हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार विकास ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी त्रिकोणमिति की दूसरी प्रैक्टिस क्लास है। इसके पहले एक प्रैक्टिस क्लास हम और कर चुके हैं, तो चलिए आज की प्रैक्टिस क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान क्या होगा। यानी tan थीटा का मान यदि √3 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो आपको थीटा का मान याद रखना होगा कि tan थीटा बराबर दिया गया है √3, यानी √3 किसका मान होता है। आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू √3 होता है tan 60 डिग्री का। तो इसलिए tan से tan हट जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा गया cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। तो जैसा कि लिखा गया cos 60 प्लस 1 बटा cos 60 माइनस 1 का मान पूछ रहा है आपसे। तो आपको सबसे पहले उस बात को लिखना होगा cos 60 डिग्री प्लस 1 प्लस cos 60 डिग्री माइनस 1। अब इसमें आपको cos 60 का मान आना चाहिए। तो cos 60 का जो मान हो जाएगा 1/2। आपको याद रखना होगा cos 60 का जो मान होता है cos 60 डिग्री का 1/2 होता है, प्लस 1, फिर से नीचे भी cos 60 है, यानी 1/2 माइनस 1। अब यहाँ से देख रहे हैं आपको एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेकर भिन्न के जोड़ बना लेना। तो 1 + 2 बटा में 2 रहेगा, फिर से नीचे भी भिन्न का घटाव बनाना, एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 1 माइनस 2। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 बटे में माइनस 1/2, यानी 3/2। और यहाँ जो नीचे का भिन्न जो उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी आ गया 3/-1 यानी -3। तो जैसा कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा सवाल है 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान। तो जैसा कि ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री। यहाँ पे आपको पूरक फार्मूला लगाना होगा, यानी फार्मूला जो यहाँ पे लगेगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं cos थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। आप किसी एक को आप या तो cos को sin में बदल लीजिए या sin को cos में बदल लीजिए। तो चलिए sin को cos में बदल लेते हैं 2, और sin 38 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 52 भी हो जाएगा 38, कोई अंतर नहीं। फिर यहाँ से हो जाएगा नीचे में तो वैसे ही रह दीजिएगा, किसी एक को बदलिएगा cos 52। अब यहाँ से sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री को आप लिख सकते हैं 2 cos 52 डिग्री, 2 cos 52 डिग्री, क्योंकि यहाँ फार्मूला हम देख रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी साइन है जो cos में बदल जाता है और थीटा साथ में लिखा जाता है। तो फिर नीचे हो जाएगा cos 52 डिग्री यानी 52 डिग्री, और cos 52 से cos 52 क्रॉस हो गया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग चलते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया यदि 2 cos थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान क्या है। आपको यहाँ से पूछा गया है थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से आपको पहले लिखना 2 cos थीटा इक्वल टू √3। अब यहाँ से आपको 2 को √3 की तरफ ले जाना है, यानी cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2। और आपको अब यहाँ से याद रखना होगा कि √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, आपको याद होना चाहिए। तो cos थीटा इक्वल टू, और √3/2 जो है cos 30 का मान होता है, cos 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा √3/2, यानी cos से cos खत्म, यानी थीटा इक्वल टू √3। यदि आपको भी मान याद नहीं है तो हमारे चैनल पे एक वीडियो में बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं पाँचवें सवाल पे।
5वां सवाल है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। यानी आपसे कॉस थीटा का मान पूछ रहा। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाइएगा, उसमें थीटा आप मान लीजिएगा। तो जैसा कि दिया गया है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी P/H। यानी जैसा कि देख रहे हैं लंब कितना हो जाएगा 3, यानी थीटा के सामने वाला लंब यानी 3 और कर्ण हो जाएगा 5। तो जैसा कि आपको अब पता होना चाहिए इस साइड, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा का मान और कॉस थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण, आधार मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा के यानी कर्ण स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, यानी आ जाएगा रूट में 16, यानी आ जाएगा 4। आधार का मान कितना आ गया 4, यानी यहाँ से हो जाएगा 4/5। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा सवाल, 1 + tan स्क्वायर ए बटा कौशिक स्क्वायर ए बराबर है। यानी आपको बताना है जो दिया गया है किसके बराबर है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, 1 + tan स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा कौशिक स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ लिखा गया 1 + tan स्क्वायर ए, यानी यहाँ से सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। बस अब 1 + tan स्क्वायर की ए के जगह पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और नीचे में देख रहे हैं कौशिक स्क्वायर ए को जस्ट कौशिक स्क्वायर ए लिख दीजिए, कौशिक स्क्वायर ए। आपको फिर नेक्स्ट फार्मूला जो आना चाहिए, साइन थीटा का अपोजिट होता है 1/कौशिक थीटा, यानी आप कह सकते हैं कौशिक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/साइन थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट होता है 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1/सेक थीटा। तो इस फार्मूला को यूज करिएगा आप, यानी कौशिक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, यानी कौशिक को 1/साइन लिखिएगा और सेक को 1/कॉस लिखिएगा, यानी सेक को 1/कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कौशिक को 1/साइन थीटा साइन ए लिखिएगा ए, और स्क्वायर है तब स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से उलट जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और एक नीचे, एक पर स्क्वायर होगा एक ही रह जाएगा, यानी यहाँ से बन गया साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, यानी हो जाएगा tan स्क्वायर ए। क्योंकि याद रखिएगा tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। चलिए, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं 7वां सवाल पे। 7वां सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यानी आपसे यहाँ से साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से आप सबसे पहले थीटा का मान निकालिए। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री बटे में 2, यानी हो जाएगा 45 डिग्री, यानी थीटा का मान जाएंगे 45। अब यहाँ से साइन थीटा का मान पूछ रहा है, यानी साइन थीटा, और साइन की जगह पे साइन लिखिए और थीटा की जगह पे 45 लिखिए, और साइन 45 का मान आपको आना चाहिए। साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अब हम लोग चलते हैं 8वें सवाल पे। 8वां सवाल लिखा गया है, यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो कॉस a बराबर होगा। यानी आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कॉस a का मान, और आपको दिया गया है a + b बराबर 90 डिग्री। तो आप यहाँ से क्या करिएगा कि
कॉस ए बराबर आपको पूछ रहा है, तो आप यहाँ से ए बराबर निकाल लीजिएगा। ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, और ए के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस बी। तो आप जैसा कि फार्मूला पढ़े हैं पीछे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इससे मैच करिएगा तो थीटा की जगह पे बी आ रहा है, यानी तो वैसे ही आपको कर लेना कॉस 90 डिग्री माइनस बी बराबर यानी साइन बी। तो जैसा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम चलते हैं 9वां सवाल पे। 9वां सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन करके देखते हैं। 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा, आप इसको आपको सेट करना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा मैच करें। जैसा कि इस पर लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर, और साइन पर पावर 4 थीटा है जिसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इससे मैच कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो इसका फॉर्मूला था 1 प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो उसी तरीक़ा से इसको भी करना आपको, यानी एक बार 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर देना है और एक बार आपको कर देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आप पीछे भी फार्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो सेम उतार लीजिएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि देख रहे हैं ऑप्शन आपका मैच कर गया और ऑप्शन नंबर बी से मैच करा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं 10वें सवाल पे। 10वां सवाल जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा गया कि सेक 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो यहाँ से आप सबसे पहले जो दिया गया उसे लिखिएगा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कुछ कॉमन हो रहा है, यानी 9 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और 9 आप कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन कर लेते हैं तो बचता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आप पीछे पढ़ चुके होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, और ये आगे 9 है यानी 9, और बीच में यहाँ गुना हो जाएगा, 9 इंटू 1 यानी 9, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक 10 क्वेश्चन को हम लोग पूरा कर लिए, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एग्ज़ाम की लास्ट समय आ रहा है तो स्टूडेंट को घबराहट होती है, डर लगता है एग्ज़ाम से, तो डरिए नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके करिए, क्योंकि कहा जाता है कि आज जो संघर्ष से घबराएगा कल वह सफलता से दूर रह जाएगा। इसलिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, जितना आज संघर्ष करिएगा उतना आप सफल होइएगा। इसलिए लास्ट टाइम में घबराना नहीं है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके करिए आप। थैंक यू।